आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी 5 चीजें आपको करनी चाहिए जब आप एक फ्रेश इंस्टॉल करते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको पैकेज मैनेजर को अपडेट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, टर्मिनल को ओपन कर देना है और यहाँ पे लिखना है sudo apt अपडेट। अगर आप फिडोरा वगैरह यूज कर रहे होंगे तो एप्ट की जगह आप DNF लिखोगे, एंटर प्रेस कर दोगे और अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और ये अपडेट हो जाएगा। एक तरह से आप इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि आपके सिस्टम के लिए कौन कौन से अपडेट्स आए हुए हैं और कौन कौन से नए सॉफ्टवेयर आप इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए इंस्टॉल कर सकते हो। पहली चीज आपको ये करनी है जब भी एक फ्रेश इंस्टॉल आप करोगे। दूसरी चीज जो आपको करनी है कि जो भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में है उनको आपको अपग्रेड करना है और जो भी नई चीजें आपके सिस्टम के लिए आई है उनको आपको अपग्रेड करना है। ये जरूरी है क्योंकि जो आप ISO फाइल ऑनलाइन डाउनलोड करते हो उसके बाद बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, उनको फिक्स किया गया होता है, तो अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। इन केस अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। जो दूसरी चीज आपको करनी है वो आपको अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है। तो आप क्या करोगे, अगेन टर्मिनल पे ही होंगे आप लिखोगे sudo apt अपग्रेड और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दोगे। इस टाइम पे ये क्या करेगा, आपके सिस्टम में जो भी पैकेजेस इंस्टॉल होंगे ये उनको अपडेट कर देगा। आप देख सकते हो मेरे सिस्टम के लिए सिर्फ 964 KB की जरूरत है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको अपडेट करके रखा है। तो इन केस अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे 1 GB की फाइल भी आ सकती है और इसको बैकग्राउंड में आप रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन अगर आप यहाँ पे कोई काम कर रहे हो ब्राउजर में, इवन अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, इस टर्मिनल को आपको मिनिमाइज करके रखना है तो बैकग्राउंड में आपकी अपडेट फाइल्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो जाएंगी और इंस्टॉल भी हो जाएंगी। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है मीडिया कोडेक्स को इंस्टॉल करना है। लिनक्स में बाय डिफॉल्ट मीडिया कोडेक्स इंस्टॉल करके नहीं आते हैं, मैनुअली करने पड़ते हैं। इसको आप सॉफ्टवेयर मैनेजर से भी कर सकते हो लेकिन टर्मिनल में बहुत आसान है। अगर आप यहाँ पे उबुंटू बेस्ड कोई सिस्टम यूज करो तो जस्ट आपको लिखना है sudo apt install ubuntu restricted extras और -s करके, मतलब बार बार ये आपको ना पूछे कि ये इंस्टॉल हो रहा है, इतनी बड़ी फाइल है, उस चीज को आप स्किप कर सकते हो, एंटर दबा सकते हो, ये इंस्टॉल कर देगा। मेरे सिस्टम ये चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए बहुत कम टाइम ले रहा है। आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा इन कमांड्स को रन कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको यहाँ पे ऑडियो वीडियो फाइल प्ले करने की जरूरत पड़ेगी। अगर वो नहीं प्ले होगी तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आपको कोडेक्स इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। नाउ आपको जो नेक्स्ट चीज करनी है वो आपको अपनी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है। कहने का मतलब जो आपकी फेवरेट एप्लीकेशंस है, वेदर OBS स्टूडियो है, VLC है, ऑडासिटी है, उनको आप डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर मैनेजर से इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब जो भी आपका ऐप स्टोर वगैरह आता है उससे भी इंस्टॉल कर सकते हो। एक एक करके आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है, वो सारी एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में डाउनलोड भी हो जाएंगी, इंस्टॉल भी हो जाएंगी। लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप टर्मिनल के थ्रू उनको इंस्टॉल करोगे तो आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है sudo apt इंस्टॉल और जो जो एप्लीकेशंस आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे OBS स्टूडियो चाहिए, मुझे VLC चाहिए, मुझे एक एप्लीकेशन आती है जर्नल, मुझे ये वाली एप्लीकेशन चाहिए, तो इस सारी एप्लीकेशंस का नाम आपको स्पेस करके लिखना है। लास्ट में आपको -y लिख देना है ताकि बार बार ना पूछे कि ये फाइल इंस्टॉल हो रही है और एंटर प्रेस कर देना है। ये सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी हो जाएंगे और आपके सिस्टम में इंस्टॉल भी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सिस्टम में OBS भी इंस्टॉल्ड है, VLC भी है और जो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे एंटर की जर्नल वो भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो एक ही सिंगल कमांड से मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा आप इसी चीज को फॉलो करो, नहीं तो आपको मैनुअली ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा, एक एक एप्लीकेशन का नाम लिखना पड़ेगा, उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा, उस पर क्लिक करके इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन एक सिंगल कमांड से अगर आप लिनक्स में सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। नाउ हम लास्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं और वो किसी किसी सिस्टम में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे GNOME डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज करते होंगे तो ये जो क्रॉस के बटन आपको देखने को मिलते हैं, मतलब क्लोज बटन, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के बटन मिलते हैं, ये आपको वहां देखने को नहीं मिलते हैं। किसी किसी जगह पे ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आप एलिमेंट्री OS यूज कर रहे होंगे तो वहां पे आपको Pantheon TX को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे Ubuntu सिस्टम यूज कर रहे होंगे जहां पे GNOME डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आता है तो वहां पे आपको लिखना है sudo apt install GNOME और यहाँ पे डैश करके आपको ट्विक्स लिखना है। तो एक सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा जिसमें आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के बटन्स को लगा सकते हो। मैं KDE यूज कर रहा हूं तो इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप कोई और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते होंगे जिसमें GNOME डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आता है तो उसमें किसी किसी जगह प्रॉब्लम होती है कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के बटन नहीं आते और ये बहुत बेसिक चीज है जो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैं ये चीज आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये 5 चीजें मैंने आपको बताई, जिसमें से पहले था सिस्टम के रिलेटेड 2 चीजें थी, मीडिया कोडेक्स था, आपकी फेवरेट एप्लीकेशंस थी और उसके बाद
ये बेसिक यूआई का एक फंक्शन था जो आपको एनेबल करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आप लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल करना चाहते हो वो आप यहाँ पे फ्लाइट हब से कर सकते हो। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्लाइट हब क्या है और किस तरह से हमें उसको अपने सिस्टम में सेटअप करना है और हम लेटेस्ट वर्जन किसी भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल कर सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।